परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार जाप से शुरू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयुर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सप्त साहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वत्साया। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहु। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वत्साया। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वत्साया। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वत्साय। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वत्साय। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वत्साय। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम्। एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पाप पणासनो। मंगलाच सब्वेशं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। जाप के प्रयोग के बाद ध्यान का प्रयोग करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए परीक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए परीक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए परीक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। तस् उत्तरीकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावानं कम्मानं निग्गायनत्थाय थामि कौसगम। अपने ध्यान को दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाएं। वहां पर हो रहे स्पंदनों का अनुभव करें। अंगूठे के भीतर कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, स्नायु संस्थान है, रक्त वाहिनी। वहां पर खून का प्रवाह हो रहा है। सबका अनुभव करते हुए प्रेम पूर्वक सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार एक एक अंग पर अपने ध्यान को लगाएंगे और उसे शिथिल होने का सुझाव देंगे। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, एड़ी, तलुआ, टखना सब शिथिल हो रहे हैं।
शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की पिंडली, घुटना, कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपने चित्त को, अपने ध्यान को बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएंगे। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, तलुआ, एड़ी, टखना, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की पिंडली, घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपने ध्यान को बाएं पैर के कमर तक के भाग पर लगाएं। शिथिल होने का सुझाव दें। बायां पैर का कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। गहरी शिथिलता का अनुभव करें। शरीर प्रतिमा की भांति अड़ोल रहे, हिलन चलन नहीं रहे। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद रहें। अब अपना ध्यान कमर से नाभि तक के भाग पर लगाएं। ये स्वास्थ्य केंद्र है। इसके भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, गोनाड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियास, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरा पाचन तंत्र शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान नाभि के भाग पर लगाएं। तेजस केंद्र, तेजस केंद्र का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर फेफड़े, हृदय, पसलियां, कंधे तक पूरा आगे का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान पीठ के भाग पर लगाएं। रीढ़ की हड्डी के अंत में नीचे शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाएं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां वहां से होकर गुजरती हैं। योगी सुषुम्ना को जागृत करने के लिए रीढ़ की हड्डी में ध्यान लगाते हैं। वह भाग पूरा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरा पृष्ठभाग, पीठ का भाग कंधे तक, पूरा स्नायु संस्थान शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कंधे के ऊपर गर्दन के भाग पर लगाएं। वहां से गुजरती हुई भोजन नलिका, श्वास नलिका, स्वर यंत्र, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि,
सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। वो अपना ध्यान ठुड्डी और दोनों गालों पर लगाएं। दोनों शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ओठ, दंत पंक्ति, तालू और जिह्वा, जहां पर ब्रह्म केंद्र है, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाक का भाग, नासाग्र पर प्राण केंद्र है। फिर कान दोनों अप्रमाद केंद्र, दोनों आंखें चक्षुष केंद्र, उनके बीच में दर्शन केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ललाट का भाग, उसके बीचों बीच ज्योति केंद्र। मस्तिष्क का भाग, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, हाइपोथैलेमस। चोटी का भाग, ज्ञान केंद्र। सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरे शरीर में गहरी शिथिलता का अनुभव करें। शरीर प्रेक्षा, शरीर को शिथिल करने का सुझाव। और शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव। ये सब कायिक सर्ग के अंग हैं। आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन सूक्ष्म है, अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती। इसीलिए शरीर के अंगों की परीक्षा कर, जो कि स्थूल है, उनको हम देख सकते हैं। उनको देखते देखते सूक्ष्म आत्मा तक पहुंचने का यह प्रयोग है। शरीर प्रेक्षा के बाद अंतर यात्रा का प्रयोग करते हैं। अंतर यात्रा में श्वास भरते हुए हम ज्ञान केंद्र से रीढ़ की हड्डी में होते हुए नीचे जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंत में शक्ति केंद्र है। वहां से शक्तियों को इकट्ठा करके श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी में से ऊपर आते हैं और ज्ञान केंद्र पर उन शक्तियों को छोड़ देते हैं। उद्देश्य है शक्ति का ऊर्ध्वारोहण। ज्ञान केंद्र मजबूत होने पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रयोग शुरू करेंगे। जैसे कि कुएं में बाल्टी डाली जाती है, श्वास भरते हुए ज्ञान केंद्र से नीचे की तरफ जाएं। रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग से शक्तियों को बाल्टी में इकट्ठा करें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर लें, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए, और ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें श्वास छोड़ते हुए। यही प्रयोग 2-3 बार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए नीचे जाएं, खाली बाल्टी को शक्तियों से भरे शक्ति केंद्र में, रीढ़ की हड्डी के अंत में। शक्तियों को भर के श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं, शक्तियों को ज्ञान केंद्र पर ला करके छोड़ दें। फिर से श्वास भरते हुए रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जाना है। अंतिम भाग से शक्तियों को इकट्ठा करें। श्वास छोड़ते हुए भरी हुई बाल्टी ऊपर ले जाएं रीढ़ की हड्डी से, और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए नीचे जाएंगे।
रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग से शक्तियों को इकट्ठा करेंगे। बाल्टी भर के सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी में होते हुए ऊपर ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर ले जाएं और भरी हुई बाल्टी को शक्तियों को वहां खाली कर दें। शक्तियों के ऊर्ध्वारोहण का यह प्रयोग है अंतर यात्रा। अब अपना ध्यान नाक के अग्रभाग पर लगाएं। वहां पर आते जाते श्वास को देखना है। श्वास परीक्षा। जिस प्रकार एक चौकीदार बैंक के बाहर बैठा रहता है या दुकान के बाहर बैठा रहता है, आते जाते ग्राहक को देखता है, उसी प्रकार अपने चित्त को वहां बैठाएं और श्वास को आते जाते देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहे और कोई विचार भी आता है तो उसे भी देखें। गहरी एकाग्रता। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा भी किया जा सकता है। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। श्वास एक ऐसा आलंबन है जो हर समय हमारे साथ है और ये न्यूट्रल आलंबन है, निष्पक्ष आलंबन है। न इसके प्रति कोई राग है, न इसके प्रति कोई द्वेष है। इसीलिए श्वास पर ध्यान लगाते समय हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, वर्तमान क्षण में रहते हैं और राग और द्वेष से मुक्त रहते हैं। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित रहे। जिस प्रकार मंदिर में भगवान की मूर्ति का ध्यान, उनकी अध खुली आंखें नाक के अग्रभाग पर स्थिर हैं, उसी प्रकार हम भी भगवान का अनुकरण करते हुए नाक के अग्रभाग पर ध्यान करते हैं। आते जाते श्वास को देखते हैं। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास प्रेक्षा के प्रयोग के बाद अब हम ज्योति केंद्र की प्रेक्षा करेंगे। ललाट के बीचों बीच जहां तिलक लगाया जाता है, वहां अपने ध्यान को लगाएं। ज्योति केंद्र प्रेक्षा के साथ श्वेत रंग की प्रेक्षा करेंगे, लक्ष्य ध्यान का प्रयोग हो जाएगा। तो ललाट के बीचों बीच चंद्रमा की श्वेत उज्जवल किरणों का अनुभव करें। शरद पूर्णिमा के चांद की उज्जवल किरणें हमारे ललाट के बीचों बीच पड़ रही है, पूरे ललाट पर फैल रही हैं, हमारे चारों तरफ फैल रही हैं।
हमारे जीवन में शांति ला रही हैं, सहिष्णुता ला रही हैं, सरलता को ला रही हैं। चारों तरफ शरद पूर्णिमा की श्वेत उज्जवल किरणों को अनुभव करें कि चमकता हुआ चांद दिख रहा है और उसकी किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। गहरी समता, शिथिलता और सरलता हमारे भीतर आ रही है। उन श्वेत उज्जवल किरणों के साथ गहरी शांति का वातावरण फैला हुआ है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। कहीं युद्ध भी होता है तो सफेद झंडा लहराकर शांति का संदेश दिया जाता है। श्वेत रंग के कबूतरों को उड़ाकर शांति का संदेश दिया जाता है। तो ऐसे चमकते हुए श्वेत रंग का अनुभव करें। चंद्रमा की चमकती हुई श्वेत किरणें हमारे ललाट पर पड़ रही हैं, हमारे चारों तरफ फैल रही हैं। श्वास के साथ भी श्वेत रंग की किरणें हमारे भीतर जा रही हैं और श्वास के साथ बाहर आ रही हैं। पूरे वातावरण में श्वेत रंग हमारे चारों तरफ उज्जवल चमकता हुआ श्वेत रंग। समता, सरलता, शांति और सहिष्णुता का प्रतीक श्वेत रंग। शुक्ल लेस्या का प्रतीक श्वेत रंग। हमारा लक्ष्य मोक्ष है और शुक्ल ध्यान के साथ मोक्ष गमन होता है। शुक्ल ध्यान के अंतिम चरण में जीव सयोगी केवली से अयोगी केवली बन जाता है। ऐसे शुक्ल रंग का ध्यान हम करें, शुक्ल लेस्या को प्राप्त करें और मोक्ष को प्राप्त करें। वही हमारा लक्ष्य है। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान। शुक्ल लेस्या का प्रतीक श्वेत रंग। चंद्रमा की उज्जवल चमकीली किरणें वैसा श्वेत रंग हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। हमारे जीवन में सरलता, समता, शांति और सहिष्णुता ऐसे गुणों को ला रहा है। शुक्ल ध्यान तक पहुंचने का प्रयास, शुक्ल लेस्या के विकास का प्रयास। ज्योति केंद्र प्रेक्षा और शुक्ल ध्यान तक पहुंचने के इस प्रयास के बाद अनुप्रेक्षा का हम प्रयोग करेंगे। संपिक्खये अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। भगवान महावीर की वाणी हमारे पास सूत्रों में उपलब्ध है। कितना छोटा सूत्र, कितना गहरा सूत्र। ध्यान के लिए बहुत ही गहरा सूत्र।
स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें, स्वयं को देखते देखते आत्मा तक पहुंचने का अनुभव। संपिक्खये अपग मप्पयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खये अपग मप्पयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आत्मा का लक्षण ज्ञाता दृष्टा भाव। तो आत्मा का कार्य है ज्ञान और दर्शन। आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। विद्या से ज्ञान को प्राप्त करें, आचार यानी उसके ऊपर आचरण करें। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं और सुख प्राप्ति का छोटा सा सूत्र विद्या और आचार का अनुशीलन करना है। आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। स्वाध्याय से, संतों के सानिध्य से ज्ञान प्राप्त करें। और ज्ञान का सार है आचार। उस ज्ञान पर आचरण करें। यही सुख प्राप्ति का मार्ग है। आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुख पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। भगवान ने छोटे छोटे सूत्र दे दिए, हमें उनको समझ करके अपनाना है। भगवान ने स्वयं अपना सत्य खोजा, सभी जीवों के साथ मैत्री की। सत्य को खोजना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन सभी जीवों से मैत्री की भावना तो हम रोज कर सकते हैं। खामे में सब जीवे का सूत्र सबको याद है, उसे प्रयोग में लाएं। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुख पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। सभी जीवों के साथ हमारी मैत्री है। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुख पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ
शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो कि ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी निश्चित है। हमारा शरीर भी नहीं टिकने वाला है, तो बाकी के बाहरी संयोगों की क्या बात करें। एगो में सासो अप्पा नान धन सण संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो कि ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। क्रोध आ गया, थोड़े समय बाद चला जाएगा। मान आया, थोड़े समय बाद चला जाएगा। ये सब संयोग और वियोग बाहरी लक्षण हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है, वह रहने वाली है। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है, ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। अब अनुप्रेक्षा का भी प्रयोग संपन्न हुआ। आज के इस ध्यान के प्रयोग को 2-3 लंबे श्वास लेते हुए संपन्न कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। रहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। रहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। के प्रयोग के बाद स्वाध्याय का प्रयोग करते हैं। तो कल्याण मंदिर अंतस्थल का स्पर्श, यह पुस्तक चल रही थी। आचार्य सिद्ध सेन जी का रचित यह स्तोत्र है। बहुत ही पावन स्तोत्र, बहुत ही चमत्कारी स्तोत्र है। इसका 34वां श्लोक हमने शुरू किया था। आज उसका विस्तार से स्वाध्याय करेंगे। धन्यास्त एव भुवनाधिप ये त्रिसंध्य माराधयन्ति विधिवत विदुतान्य कृत्याः भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष्मल देह देशाः पादद्वयम् तव विभो भुवि जन्म भाजः। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विस्तार से वर्णन करते हुए बता रहे हैं, मनुष्य के पास दो शक्तियां हैं, जानने की शक्ति और देखने की शक्ति।
अभी हमने ध्यान के प्रयोग में भी यही बताया कि आत्मा जो है उसका लक्षण क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव, जानना और देखना, ये आत्मा का मूल लक्षण है। जब आदमी जानता है तब उसका ज्ञान दूर हो जाता है, और जब देखता है तब अपना बोध हो जाता है। स्व का बोध होने से स्वयं देख लेता है। कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है, आंख सबको देखती है, पर जब उसे स्वयं को देखना होता है तब वह स्वयं को नहीं देख सकती। शीशे के सामने जाकर ही अपने को देख सकती है। तो स्वयं को देखने के लिए दूसरों को देखना बहुत जरूरी है। हम किसी महान आत्मा को, पवित्र आत्मा को देखते हैं, तब हमें अपना बोध होता है, अपना दर्शन होता है कि हम भी उतना विकास कर सकते हैं, उस पवित्र आत्मा के जैसा विकास करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी क्षमता है, हर भवी जीव में यह क्षमता होती है। तो इसीलिए कहा गया कि जब हम किसी पवित्र आत्मा को देखते हैं तब हमें अपना स्वयं का भी बोध होता है, दर्शन होता है। जैसे दर्पण में देखे बिना आंख अपने आप को नहीं देख सकती, वैसे ही किसी महान आत्मा को देखे बिना अपना स्वयं का रूप सामने नहीं आता। अगर सिंह का बच्चा भेड़िए के साथ रहता है तो वह भी भेड़िया बन जाता है। शेरनी शिशु को जन्म देकर कहीं चली गई। छोटी सी घटना प्रसंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि एक शेरनी ने शिशु को जन्म दिया और कहीं चली गई। तो चरवाहे ने शेरनी के बच्चे को देखा, उसने उसे उठा लिया कि अकेला पड़ा हुआ है। उसने भेड़ बकरियों के साथ उसे भी पाला, उसे भी गाय बकरियों का दूध पिलाया होगा। तो वह भी उनके साथ रहते हुए उसी तरह का व्यवहार करने लग गया। वो भी मैं करके आवाज निकालता था भेड़ बकरियों की तरह। एक दिन जंगल में भेड़ बकरियां चर रहे थे, उधर से एक शेर आ गया। तो उसने देखा कि इस झुंड में तो एक शेर का बच्चा है। उसने जोर से दहाड़ लगाई। शेर के बच्चे ने जैसे ही दहाड़ सुनी, उसके भी संस्कार जाग उठे। वह भी शेर की तरह दहाड़ने लग गया। शेर ने कहा, अरे तू यहाँ कहाँ फंस गया? तू तो बकरी नहीं है, भेड़ नहीं है, शेर है। आओ मेरे साथ आ जाओ। तो जब शेर को देखा तो शेर के बच्चे का सिंहत्व जाग उठा। हर व्यक्ति में सिंहत्व होता है, पराक्रम होता है। यह नहीं कि राम और कृष्ण में ही पराक्रम था, या महावीर और बुद्ध में ही पराक्रम था, या अन्य महापुरुषों में ही पराक्रम था। अगर हम अपनी आत्मा के दर्पण में अपने आप को देखना शुरू करें तो हमारी शक्तियां भी जागृत हो सकती है। तो देखने का बड़ा महत्व है। इसीलिए आचार्य ने कहा इस श्लोक के माध्यम से कि भगवान, वे लोग धन्य हैं जो त्रिसंध्य, तीन संध्याओं में सब कार्यों को छोड़कर आपकी आराधना करते हैं। तो इस श्लोक के अंदर आया है पहली लाइन में ही कि धन्यस्त एव भुवनाधिप ये त्रिसंध्य आराधयंति विधिवत विदुतान्य कृत्याः। तो धन्यस्त का मतलब वे धन्य हैं, ये त्रिसंध्य यानी त्रिसंध्या में महाराधयंति विधिवत विदुतान्य कृत्याः, तो जो विधिवत अपना आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तीनों संध्याओं में सब कार्यों को छोड़कर आपकी आराधना करते हैं। आपको पता ही होगा कि भारतीय साधना पद्धति में, चाहे वह वैदिक परंपरा हो या जैन परंपरा हो या बुद्ध परंपरा हो या हठ योग की परंपरा हो, तीन संध्याओं संध्याओं का बहुत ही महत्व रहा है। इन संध्याओं की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से भी की जा सकती है। प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या का समय हमारे शरीर में विशेष रसायनों का स्राव का समय होता है। आपको ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का तो पता ही होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में कितने हार्मोन्स का स्राव होता है, सेराटोनिन वगैरह का सुबह में स्राव होता है। तो जो व्यक्ति सुबह में जल्दी उठ करके स्वाध्याय आदि में समय बिताता है तो उसका शरीर जो है इन विशेष रसायनों के स्राव से लाभान्वित होता है, और आध्यात्मिक रूप से भी उसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। हमारे शरीर में अनेक रसायन हैं, हम जानते ही नहीं हैं कि शरीर में इतने रसायन हैं।
हमारा शरीर रसायन पैदा करता है। हम ये जानते हैं कि हम उन्हें बाहर से लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम उन्हें बाहर से लेते हैं, पर हम यह नहीं जानते कि भीतर से ये स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। कई प्रकार के हार्मोन अपने आप बनते हैं। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एड्रिनलिन, थायराइड, पिट्यूटरी वगैरह इन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। तो एक आदमी के दर्द है और उस समय उसे अफीम, इंजेक्शन आदि लेने से दर्द कम लगता है। इंजेक्शन या गोली से बनने वाला रसायन हम अपने शरीर में भी पैदा कर सकते हैं। तो विज्ञान की भाषा में उसे एंडोर्फिन रसायन कहा जाता है। उस समय अगर तल्लीनता आ जाए और उस रसायन का स्राव होने लगता है, जब व्यक्ति ध्यान में बैठ जाए, तल्लीन हो जाए, तो उस एंडोर्फिन रसायन का स्राव ज्यादा हो जाता है और उस व्यक्ति को दर्द का एहसास कम हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाए और उठकर 1 घंटा ध्यान में बैठ जाए, तो उस रसायन को वह पैदा कर सकता है और वह दिन भर आनंद में, मस्ती में रह सकता है। न गुस्सा उसको आएगा, न उदासी आएगी, न बेचैनी आएगी, कुछ नहीं, पूरा दिन आनंद में बीतेगा। तो 3 संध्याओं का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। उस समय हमारे शरीर में विशेष प्रक्रियाएं होती हैं। प्राचीन आचार्य बड़े आत्मज्ञानी थे। उन्होंने बिना यंत्रों के अपनी साधना के द्वारा ऐसे सूक्ष्म रहस्यों को देखा जिसे आज वैज्ञानिक लोग यंत्रों से देख रहे हैं और बता रहे हैं। हमें लगता है कि हम जानते तो हैं, पर उसका अनुभव नहीं करते। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, इन 3 संध्याएं हैं। इन 3 संधि कालों में जो आपकी भगवान की आराधना करता है, उसका महत्व अलग ही होता है। समय हमें बहुत प्रभावित करता है। काल का बड़ा ही प्रभाव होता है। आगमों में विवेक दिया गया है कि किस काल में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा आगम कब स्वाध्याय करना चाहिए, कौन सा आगम कब स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, यह भी हमें बताया जाता है। तो आज एक नया विज्ञान सामने आया है, बायोलॉजिकल वॉच, बायोलॉजिकल क्लॉक का आपने नाम सुना होगा। जैविक घड़ी। जैविक घड़ी किस समय क्या काम करती है, इसका ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी स्वामी जी पधारते हैं, तब वो जैविक घड़ी का पूरा चित्र बनाकर हमें बताते हैं कि इस समय ये कार्य करना चाहिए। तो आपको किसी बड़े आदमी से बात करनी है और 12 बजे दोपहर में जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। उस समय हो सकता है कि उसका मूड खराब रहेगा, आपकी अच्छी बात भी उसको अच्छी नहीं लगेगी। वही बात अगर प्रातः काल या रात्रि के प्रथम प्रहर में शांति के समय कही जाए, तो बिगड़ती बात भी सुधर जाएगी। तो समय का व्यक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। महावीर वाणी के ये 4 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। कोई भी काम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देखकर करो तो काम अच्छा होगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका विचार किए बिना अगर काम होता है तो कार्य अच्छा नहीं होता है। आचार्य ने कहा है, अन्य कामों को छोड़कर आपकी 3 संध्या में भक्ति के साथ आराधना करना एक समर्पण है। पवित्र आत्मा के प्रति भक्ति करते हैं तो पवित्रता के गुण या परमाणु हमारे भीतर संक्रांत हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज 5 वक्त की नमाज बिना भूले अदा करता है। तो उसी प्रकार की भक्ति हमारे साथ भी जुड़ जाए 3 संध्या में। जैसा कि इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है, 3 संध्या में भगवान की आराधना हम कर लें तो कितना हम विकास कर लेंगे। तो योग का एक सिद्धांत है गुण संक्रमण। गुणों का संक्रमण होता है। जिसको देखोगे वैसे हो जाओगे, जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे। एक अमेरिकन महिला ने प्रसव किया, बच्चा पैदा हुआ, उसका रंग काला था, आश्चर्य का विषय बन गया। इस गौर वर्ण महिला के काला बच्चा पैदा कैसे हुआ? बच्चा हबशी या निग्रो जैसा था। कुछ के बाद पता चला कि वह महिला जहाँ सोती थी, वहां उसने एक निग्रो का फोटो लगा रखा था। बार बार गर्भावस्था में उसको देखती थी, परिणाम स्वरूप उस बच्चे का रंग भी काला हो गया। गुण संक्रमण का सिद्धांत बहुत ही सूक्ष्म है। अगर हम पवित्र आत्मा को देखते रहें तो धीरे धीरे हमारे भीतर भी पवित्रता का प्रवेश होगा और अपवित्रता जो है वो समाप्त हो जाएगी। भक्ति के साथ, समर्पण के साथ यह प्रयोग हम करें। बिना समर्पण के साथ रूपांतरण संभव नहीं होता। आपको पता ही होगा मीरा का समर्पण कैसा समर्पण था। इतनी भक्ति उसके भीतर थी कि जहर का प्याला भी उसके लिए, विष का प्याला भी अमृत बन गया। तो सिद्ध सेन जी कहते हैं
कि वे लोग धन्य हैं जो आपके दोनों चरणों की आराधना करते हैं, भगवान के चरणों की आराधना करते हैं। भक्ति के कारण उस समय उनके शरीर में पुलकन होती है, रोमांच होता है, शरीर का प्रत्येक भाग प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। पूरे भक्ति भाव से जब हम भक्ति करते हैं, पूरी भावना जब उसके साथ जुड़ जाती है, तो शरीर के रसायन बदल जाते हैं। आपने वो गीत तो सुना ही होगा जो हम हर तेरस के दिन गाते हैं, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बदल जाते हैं रसायन। तो प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से भीतर के अपने शरीर के रसायन बदल जाते हैं, हार्मोन्स बदल जाते हैं। और उसी प्रकार से भक्ति भाव से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे भीतर के रसायन बदल जाते हैं। तो इस श्लोक का भावार्थ यही है कि भक्ति कैसे करें और कब करें। भक्ति एक बहुत बड़ा तत्व है, भक्ति का एक गूढ़ अर्थ भी है। तो आदि शंकराचार्य ने भक्ति का जो अर्थ किया है वो संस्कृत में यहाँ पे बताया गया है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्वरूप, वो लिखते हैं, स्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य भी धीयते। यानी भक्ति का तात्पर्य है अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। नारद भक्ति में भी इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। एक व्यक्ति ने पूजा की, फूल चढ़ाए, हार चढ़ाया, ये सब बाहरी उपचार हैं। वास्तव में भक्ति के मर्म को समझने का प्रयत्न करें, एक महापुरुष के सामने खड़े होकर अनुसंधान करें और विश्लेषण करें कि ये महापुरुष कैसे बने, उन्होंने क्या आचरण किया, किस प्रभाव से ये ऐसे बने, क्या मेरे भीतर भी वह शक्ति है। इस अनुसंधान में लग जाएं, इसका ही नाम भक्ति है। जब यह भक्ति होती है, तब व्यक्ति सचमुच वैसा ही बन जाता है जैसा कि उसका साध्य है, जैसा कि उसका भगवान है। गुरु का ध्यान करो, तुम्हारे भीतर गुरु की शक्ति आ जाएगी। जिसमें जो शक्ति है, उस शक्ति में तुम एकाग्र हो जाओ और उसी को देखते रहो। तुम्हारे भीतर भी वही परिणमन शुरू हो जाएगा, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। रूपांतरण का, अपने अस्तित्व को पहचानने का, अपनी शक्तियों को जगाने का एक बड़ा माध्यम है भक्ति। कहते हैं, अगर बाहुबली जी की भक्ति करोगे तो बलवान बन जाओगे, ऋषभ की भक्ति करोगे तो आत्मवाद को समझ जाओगे, भगवान महावीर की भक्ति करोगे तो उनके समान ही साधना, तप तप को करने की शक्ति को प्राप्त कर लोगे। उन्होंने कितने कितने परिश्रम सहे, उन परिश्रमों को सहने की शक्ति प्राप्त कर लोगे। इष्ट को देखकर उसी का ध्यान करें, उसके साथ तन्मय हो जाएं, यह वास्तविक भक्ति है। इस भक्ति में जो तन्मयता आती है, तल्लीनता आती है, धीरे धीरे एक तादात्म्य स्थापित होता है और एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने यथार्थ स्वरूप को देखना पसंद नहीं करते, किंतु जो पहुंचे हुए लोग हैं, वे यथार्थ को देखना पसंद करते हैं। एक कुशल चित्रकार ने एक शासक का चित्र बनाया, चित्र बहुत ही सुंदर बना, लेकिन चित्र को शासक के जब सामने रखा तो राजा ने देखा और प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत बढ़िया चित्र बनाया है। किंतु चित्रकार के निवेदन के बाद भी उसे उसने स्वीकार नहीं किया और न ही उसे पुरस्कार दिया। चित्रकार बोला, राजन, एक ओर आप चित्र को देखकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, दूसरी ओर आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों, और न ही मेरे को पुरस्कार ही दे रहे हैं। तब राजा ने कहा कि ये चित्र मेरे जैसा नहीं है। राजा के मुंह पर एक बड़ा सा मस्सा था जो कि काला दिखता था, लेकिन चित्रकार ने क्या किया कि चित्र को सुंदर दिखाने के लिए उसने मस्से का चित्र बनाया ही नहीं। जब मुंह पे तिल या मस्सा होता है तो हो सकता है चेहरा थोड़ा अच्छा न लगे, तो उस चित्रकार ने चित्र को सुंदर बनाने के लिए राजा के उस मस्से को चित्र में नहीं दिखाया। इसलिए राजा ने कहा कि चित्र तो सुंदर है, किंतु इसमें सच्चाई नहीं है। अगर ये चित्र सत्य होता तो मैं इसे स्वीकार कर लेता। मैं असत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, यथार्थ को स्वीकार करता हूँ, तो इसलिए मैं तुमको पुरस्कार नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा घटनाक्रम यहाँ बताया गया कि यथार्थ को स्वीकार करना है। जिस व्यक्ति में यथार्थ को स्वीकार करने की शक्ति जाग जाती है, वह वैसा ही बन जाता है। जो कमियों को छुपाना चाहते हैं और विशेषताओं का प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनकी विशेषताओं का अधिक विकास नहीं हो पाता। हम कमियों को अगर निकालना चाहते हैं अपने जीवन में से, तो उन कमियों को एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा। तो जो सिर्फ विशेषताओं को दिखाना चाहते हैं, उससे विशेषताएं भी धूमिल बन जाती हैं। जो व्यक्ति अपनी कमियों को छिपाता नहीं है, सामने रखता है,
उसके भीतर परिवर्तन आता है, और वो उन कमियों के परिष्कार के बारे में सोचता है, उनको सुधारने के बारे में सोचता है। किसी से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा व्यवहार किया या नहीं, उसका उत्तर होता है कि मैं तो ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करता, अमुक ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो वो दूसरे को दोष दे देता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, वह व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो किसी व्यक्ति से बात करके देखें कि तुमने यह काम अच्छा नहीं किया, भूल की है, गलती की है, आवेश किया है, तो वह पहले तो यही कहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे दो शब्द बोल दिए थे जो मुझे अच्छे नहीं लगे इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा, उसने किया तब मैंने प्रतिक्रिया की। इस प्रकार से आपको जवाब मिलता है। तो मनुष्य अपनी कमी को सहजता से स्वीकार करना नहीं चाहता। वह अपने आप को सर्वांग सुंदर और परिपूर्ण दिखाना चाहता है, किंतु वह परिपूर्ण बनना नहीं चाहता। इससे कमियां दूर नहीं होती। जिन्हें अपनी कमियों को दूर कर विशेषताओं का विकास करना है, तो उन्हें पहले अपनी कमियों को देखने की बात सामने रखनी होगी। तो ध्यान पद्धति में इसी का नाम है आत्मदर्शन। अपने आप को देखो। जब प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करवाया जाता है, तब हम सुझाव देते हैं कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। हमने भी आज ये प्रयोग किया था। प्रश्न होता है कि क्या दो आत्माएं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आचार्य सूत्र में बहुत सुंदर निरूपण मिलता है। जब तक अहंकार को नहीं देखा जाता, जब तक तब तक क्रोध नहीं मिट सकता। क्रोध आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अहंकार, अपनी ईगो। ईगो जब सेटिस्फाई नहीं होती है, अहंकार को जब चोट लगती है, तो व्यक्ति में क्रोध आता है। व्यक्ति में जितना ज्यादा क्रोध होगा, उसमें उससे अधिक अहंकार होगा। मेरा बेटा और वह मेरी बात नहीं मानता, बस उसी समय क्रोध आ जाता है। यह क्रोध क्यों आया? क्योंकि भीतर अहंकार है। क्रोध के पीछे अहंकार बोलता है। एक छोटी सी घटना आ रही है। एक सेठ ने प्रबंधक को बुलाया, अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, देखो, अपने स्कूल के उस अध्यापक को छुट्टी दे दो, अवकाश दे दो। मैनेजर बोला, साहब, वह तो बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, उसको आप क्यों छोड़ रहे हैं? सेठ जी बोले, अच्छा तो अच्छा पढ़ाता है या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जब कक्षा में गया था तो वो मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। कितनी छोटी सी बात है। इतना तो सेठ जी लेकिन उसी में नाराज हो गए। बोले, इतना भी शिष्टाचार नहीं जानता, इसलिए उसकी छुट्टी कर दो। गुस्सा क्यों आया? उसको क्यों हटाया गया? छुट्टी क्यों की गई उसकी? क्योंकि सेठ जी के भीतर अहंकार था। अनेक बार यह स्वर सुनते हैं कि इस व्यक्ति में ईगो बहुत है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईगो की, अहंकार की। क्रोध के संदर्भ में भगवान महावीर का एक छोटा सा सूत्र आ रहा है। महावीर वाणी का एक बड़ा प्रकरण है आयारों के भीतर। उसका ये सूत्र यहाँ पर बताया गया है। जे कोह दंसी से मान दंसी, जे मान दंसी से माया दंसी। यानी जो कोह क्रोध वाला है, कोह दंसी यानी क्रोध वाला है, उसके मान भी होता है, और जिसके मान होता है उसके माया भी होती है। जे माया दंसी से लोभ दंसी, जे लोभ दंसी से पेज दंसी, से जे पेज दंसी से दोष दंसी, जे दोष दंसी से मोह दंसी, जे मोहदंसी से गब्बदंसी, जे गब्बदंसी से जम्मदंसी, जे जम्मदंसी से मारदंसी, जे मारदंसी से निरयदंसी, जे निरयदंसी से तिर्यदंसी, जे तिर्यदंसी से दुखदंसी। कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो अर्थ शुरू करते हैं इसका। जो क्रोधदर्शी है वह मानदर्शी है, और जो मानदर्शी है वह मायादर्शी है। जो मायादर्शी है वह लोभदर्शी है, और जो लोभदर्शी है वह प्रेयदर्शी है। प्रेय यानी जो प्रिय को देखने वाला है। जो प्रेयदर्शी है वह द्वेषदर्शी है। क्योंकि जो प्रिय होगा, राग होगा, तो वहां द्वेष भी होगा। और जो द्वेषदर्शी है वह मोहदर्शी है, और जो मोहदर्शी है वह गर्भदर्शी है। जो गर्भदर्शी है वह जन्मदर्शी है। जो जन्मदर्शी है वह मृत्युदर्शी है। जो मृत्युदर्शी है वह नरकदर्शी है। जो नरकदर्शी है वह तिर्यंचदर्शी है। जो तिर्यंचदर्शी है वह दुखदर्शी है। तो कहाँ से शुरू हुआ? क्रोध से शुरू हुआ, और संसार में फिर घूमते रहता है प्राणी। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, यही सब मूल कारण है इस संसार के चक्कर लगाने के। तो सूत्रों में कितनी गहरी बात आ जाती है।
कितनी 6 लाइनों में क्रोध से शुरू हुआ और तिर्यंच और नरक तक पहुंच गया। जहां पर राग द्वेष ज्यादा होगा, क्रोध मान माया लोभ ज्यादा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। और जब लड़ाई झगड़ा या युद्ध में व्यक्ति फंसेगा तो नरक और तिरंज की यात्रा करनी पड़ती है और कई प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। तो दुख को कौन देखता है? यह अगर समझना है कि दुख क्यों होता है तो दुख को देखो। दुख को देखने के लिए अनुप्रेक्षा करो, ध्यान में बैठकर गहराई में जाओ और देखो कि दुख के पीछे क्या क्या है। आप मूल तक पहुंच जाओगे, किंतु मूल तक पहुंचने के लिए इस श्रृंखला से होकर के गुजरना पड़ेगा, उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। बौद्ध धर्म में भी दुख के कारण बताए गए हैं और उन दुख के कारणों को कैसे हटाया जाए उसके बारे में बताया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सब में मोक्ष की कामना की जाती है। सब में दुखों को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। और भक्ति सभी में, जैसे जैन धर्म में है, जैसे वैदिक धर्म में है, वैसे बौद्ध धर्म में है। और ध्यान का प्रयोग बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो कई कई जो पद्धतियां हैं, काफी जो है पद्धतियां मिलती जुलती हैं। तो ये हमारी संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। अगर हम कंपैरेटिव रिलीजन यानी कि इन धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन करें इनका, तो हमें यह सारी चीजें ज्ञान के द्वारा प्राप्त होंगी। तो आचार्य श्री ने बहुत सुंदर कहा है, प्रभु वे लोग धन्य हैं जो इन 3 संध्याओं में भक्ति के साथ आपकी आराधना करते हैं। और जो भक्ति के साथ आराधना करने वाला है वो वैसा ही बन जाता है कि जिसकी हम आराधना करते हैं, आराध्य के जैसे ही हम बन जाते हैं। तो किसी को महावीर बनना है तो महावीर बन सकता है, किसी को राम बनना है तो राम बन सकता है। और उसके लिए जरूरी है आंतरिक वास्तविक भक्ति। केवल बाह्य उपचार से आप महावीर और राम नहीं बन सकते। अगर राम और महावीर बनना है तो पहले उनके साथ तादात्म्य स्थापित करो, एकात्मकता स्थापित करो, उनके गुणों के साथ, उनके विशेषताओं के साथ एक रस बन जाओ, तो वह गुण या विशेषता भी आपके भीतर आने लगेगी। आदमी सीधा काम करना चाहता है, 2 मिनट में भगवान को राजी करना चाहता है, 2 मिनट मूर्ति के सामने खड़ा रहा, हाथ जोड़ा, फूल चढ़ाया और बात समाप्त। फिर दिन भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होता। यथार्थ यह है कि जब तक तन्मयता नहीं आएगी, भीतर से एक रास्ता नहीं आएगी, तब तक काम नहीं होता। सोते जागते खाते पीते कुछ भी करें और तन्मयता बनी रहे, विस्मृति न हो, मीरा की तरह, कबीर की तरह, संत तुकाराम की तरह, जब वह तन्मयता बनेगी तब ही भगवान की प्राप्ति होगी। 10 बार राम का नाम लिया, 10 बार कृष्ण का नाम लिया, 10 बार पार्श्वनाथ भगवान का नाम लिया और नाम लेकर के घर के बाहर चले गए। बाहर जाते ही ऐसी लड़ाई शुरू कर दी कि नाम लेने की कोई सार्थकता बची ही नहीं। नाम लेने का अर्थ तो तब होता है जब हम उनकी विशेषताओं को, उनके गुणों को बराबर ध्यान में रखें और उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, आचरण में लाएं। राम को वनवास मिला तब भी क्रोध नहीं आया, अपनी माता के प्रति भी रोष नहीं आया। उस समय इसी बात को स्वीकार किया कि पिताजी का जो आदेश है वही मेरे लिए श्रेयस्कर है, इसके सिवाय कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। आज कोई पिता अपने पुत्र को थोड़ा कम धन दे दे तो भी वो सीधा झगड़ा करने के लिए न्यायालय में, कोर्ट में चला जाता है, वकील को लेकर के आ जाता है। इसका कारण यही है कि हमने भक्ति व आराधना के मर्म को समझने का प्रयत्न नहीं किया, केवल बाहर बाहर से उपचार और क्रिया ही की है। इसीलिए आचार्य ने यहाँ पर कहा, वे लोग धन्य हैं जो त्रिसंध्या में आपकी विधिवत आराधना कर रहे हैं। तो विधिवत आराधना का यहाँ यही मतलब है कि हम उनके गुणों के साथ एक रास्ता स्थापित कर रहे हैं, उनके गुणों को आचरण में ला रहे हैं। तो आचार्य ने इसके साथ एक बात और प्रस्तुत कर दी कि जो अन्य कार्यों, विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प होकर के आपकी आराधना करते हैं, वे व्यक्ति धन्य हैं। आज की समस्या यह है कि एक और व्यक्ति भक्ति करता है, सामायिक करता है, ध्यान करता है, दूसरी ओर अनेक विकल्प चलते रहते हैं। इस स्थिति में भक्ति बहुत ज्यादा सार्थक नहीं हो पाती। निर्विकल्प भक्ति ही सार्थक हो पाती है। तो हम तन्मयता से जिसकी आराधना करते हैं, वैसी शक्तियां हमारे भीतर भी जागृत हो सकती हैं
इस आत्मविश्वास के साथ भक्ति करें तो आचार्य के कथन की सार्थकता का अनुभव होगा। इस प्रकार आज 34वां श्लोक जो है कल्याण मंदिर स्तोत्र का संपन्न होता है। अभी भक्तामर से 35वां श्लोक आज लेंगे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो 35वां श्लोक है, नेभ कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्ष मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतम हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रम युगाचल संसृतम ते। तो अब भय को दूर करने का एक एक श्लोक आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि भक्तामर में किस प्रकार से जो है आचार्य ऋषि ने अपने श्लोकों की रचना की है। शुरू में वे अपने आप को कम बुद्धिमान बताते हुए दुविधा में थे, फिर उन्होंने मानसिक संकल्प किया कि मैं तो रचना करूंगा, चाहे वह बुद्धिमान लोगों को प्रसन्न कर पाए या न कर पाए, मैं रचना जरूर करूंगा। तो उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ रचना शुरू की। बहुत ही सुंदर एक से एक बढ़कर के श्लोक बनते चले गए। और अभी उत्तरार्ध में ऐसा कहें कि जब अंतिम श्लोकों की रचना हो रही है तो एक एक करके जिस प्रकार का भय हमें होता है उसके निवारण के लिए श्लोक बन रहे हैं। कभी हाथी का भय, किसी कभी सांप का भय, कभी अग्नि का भय, कभी शेर का भय। तो उनके निवारण के लिए एक एक श्लोक यहाँ आ रहे हैं। तो अभी जो ये है वह शेर के भय के निवारण के लिए श्लोक आया है। तो बताया गया है कि जिस शेर के द्वारा हाथियों के विदर्ण कुंभ स्थल से बहती रक्त धारा से सने हुए मोतियों के ढेर से भूमि भाग उज्जवल लाल और श्वेत वर्ण वाला हो रहा है, यानी कि जो सिंह जो है अभी अभी हाथी के मस्तक पर प्रहार करके उसके खून से उसके पंजे अभी भी रंगे हुए हैं, वैसा सिंह भी अपने पैरों के पास आए हुए उस व्यक्ति पर आक्रमण नहीं कर पाता। उसके पैर बद्ध हो जाते हैं, बद्ध क्रम, यानी उसके पैर बंध जाते हैं, जिसने तुम्हारे चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय ले लिया है। कहने का मतलब है कि जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है उसे शेर का भय भी नहीं सताता। तो यह इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। अब हम विस्तार से इसको पढ़ते हैं। पाठ का नाम है अभय प्रकंपन और परिणमन। तो इस दुनिया में अनेक समस्याएं हैं। उनमें सबसे बड़ी अथवा सबसे भयंकर समस्या है भय। हर किसी को डर लगता है। बच्चों से भी पूछेंगे तो कि बच्चों रात में डर लगता है, कि हाँ डर लगता है। रात में कहीं पे भी जाना हो, बाहर निकलना हो तो भयभीत हो जाते हैं। तो अभय से बड़ा कोई समाधान नहीं है और भय से बड़ा कोई दुख नहीं है। आदमी वास्तविक दुख से जितना परेशान नहीं होता उतना भय से परेशान होता है। कभी कभी भविष्य का भय लगता है। आज नौकरी है, कल नहीं रहेगी तो क्या होगा। आज आजीविका अच्छे तरह से चल रही है, कल नहीं चलेगी तो क्या होगा। आदमी अपनी कल्पना शक्ति से कितने प्रकार के भय उत्पन्न कर देता है। कल ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा। तो आदमी वास्तविक दुख से इतना परेशान नहीं होता है जितना कि भय से होता है। तो वह काल्पनिक समस्या का स्वयं सृजन करता है और उनसे दुखी बन जाता है। भगवान महावीर ने अभय का मंत्र दिया। जब भगवान किसी से नहीं डरे तो हम उनके भक्त हैं, हम क्यों डरें। यही हमारा चिंतन होना चाहिए। उनकी परंपरा में अभय की साधना बहुत चली। भगवान किसी से नहीं डरे, न यक्ष से डरे, न किसी राक्षस से डरे, न किसी देव से डरे, न किसी पशु पक्षी से डरे, न किसी बड़े जानवर से डरे। सांप की बांबी के सामने जाकर खड़े हो गए। ऐसे सांप की बांबी के सामने जिसकी की आंखों से विष उतरता था, वो जिसको देख ले उसको जला के भस्म कर देता था, ऐसे सांप की बांबी के सामने जाकर खड़े हो गए, साधना में खड़े हो गए और उसका भी कल्याण कर दिया। चंड कौशिक का नाम आपने सुना होगा। उसका कल्याण करने के लिए ग्वालों के मना करने पर भी उस रास्ते पर गए
और उसके बिल के सामने जाकर खड़े हो गए। ऐसे भगवान की हम साधना, ऐसे भगवान की हम भक्ति करते हैं और उसकी उनकी साधना का हम महात्म्य जो है गुणगान करते हैं, तो फिर हमें डरने की कहाँ जरूरत है। तो बताया जा रहा है कि उनकी परंपरा में अभय की साधना बहुत चली। आचार्य मानतुंग जी ने इसे पर्याप्त महत्व दिया है। अभय चेतना का विकास कैसे हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भय की चेतना को सुलाना है और अभय की चेतना को जगाना है। वस्तुतः भय की चेतना और अभय की चेतना दोनों में कोई भेद नहीं होता। भय के निमित्त अधिक होते हैं, इसलिए भय के अनेक प्रकार बन जाते हैं। स्थानांक सूत्र में 7 प्रकार के भय बतलाए गए हैं। स्थानम सूत्र का नाम सुना होगा आपने। तो उसमें 7 प्रकार के भय के निमित्त बताए, किंतु भय के निमित्त 7 ही नहीं होते, और भी बहुत निमित्त हो सकते हैं। भय के निमित्त 7 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं। भय की चेतना अलग अलग प्रकार की है। वह आदमी जो बंदूक की गोली और तलवार से नहीं डरता, एक चुहिया से डर जाता है। कोई व्यक्ति गिलहरी से डर जाता है, कोई व्यक्ति कॉकरोच से डर जाता है, कोई व्यक्ति छिपकली से डर जाता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य वस्तु से या अन्य पदार्थ से डर सकता है। तो स्तुतिकार ने इन निमित्तों के संदर्भ में अभय चेतना को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है। इससे पहले वाले श्लोक में स्तुतिकार ने यह वर्णन किया था कि ऐरावत हाथी सामने आ जाए और डर लगे तो उस समय आदिनाथ का स्तोत्र कैसे काम करता है। इसका एक श्लोक वहां पर था। वह अभयदाता कैसे बनता है, अब इस प्रस्तुत श्लोक में सिंह के संदर्भ में बताया गया है। भय का हाथी से भी बड़ा निमित्त सिंह है। सिंह से भी बहुत डर लगता है। वो वनराज है, सर्वाधिक शक्तिशाली है। उस युग में जंगल भी अधिक होते थे और सिंह भी बहुतायत से पाए जाते थे। आज जंगल भी कम हो रहे हैं और सिंह भी कम होते जा रहे हैं। जंगलों की कटाई हो रही है और सिंहों का शिकार हो रहा है। इस कारण से हमें सिंहों का इतना भय नहीं लगता। यदि जंगल की कटाई का और सिंह के शिकार का यही क्रम चलता रहा, तो एक दिन सिंह संसार का दुर्लभ वन्य प्राणी बन जाएगा। तो उस युग में सिंह बहुत थे और प्रजा पर उनका आतंक छाया रहता था। तो वह डर का एक महान निमित्त था। स्तुतिकार ने इस काव्य में सिंह भय के निवारण के लिए मंत्र बताया है। स्तुतिकार कह रहे हैं, सिंह आ रहा है और सामने आदमी जा रहा है। वो आदमी सिंह के चरणों के समीप भी पहुंच गया है और सिंह बहुत ही कम दूरी पर है, फिर भी सिंह आक्रमण नहीं कर पाता। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? यह आश्चर्य की बात है। एक निहत्था आदमी सिंह के पास चला जाए और सिंह उस अवसर पर आक्रमण न करे, यह कैसे हो सकता है? स्तुतिकार कहते हैं कि वह सिंह भी कोई साधारण सिंह नहीं है। वह सिंह ऐसा है जो अभी अभी हाथी का शिकार करके आ रहा है। उसने हाथी को मारा और कुंभ स्थल को विदीर्ण कर दिया। रक्त की धारा बह चली है और हाथी से जो रक्त नीचे गिर रहा है वह उज्जवल है। उज्जवल का एक अर्थ होता है रक्त श्वेत, केवल लाल भी नहीं और केवल श्वेत भी नहीं, जिसमें लालिमा और श्वेतिमा दोनों दोनों ही आभा है, वह उज्जवल कहलाता है। प्रश्न हुआ, ये उज्जवलता कहाँ से आई? जो रक्त निकला वह तो लाल है, वह उज्जवल कैसे बना? स्तुतिकार ने इस प्रश्न को भी समाहित किया है। हाथी के शरीर से जो खून निकल रहा है उससे भूमि शोणिताक्त हो गई है। जो नीचे मिट्टी है, धूल है, वो उसके साथ रक्त मिल गया है। वह मिट्टी भी रक्त से लाल हो गई है। सिंह ने हाथी के कुंभ स्थल को विदीर्ण किया। उससे गज मुक्ताएं टूटकर धरती पर गिरने लगी। बहुत प्रसिद्ध है गज मुक्ता। एक और शरीर से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, दूसरी ओर कुंभ स्थल में जो मोती लगाए हुए थे वे भी नीचे गिर रहे हैं। मोती है श्वेत और रक्त है लाल, तो दोनों का संयोग उज्जवलता पैदा कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि हाथी के को सजाया जाता था, उसको मोतियों की मालाएं पहनाई जाती थी, उसके मस्तक पर भी मोती लगाए जाते थे उस जमाने में। तो वहां लाल रंग की आभा भी आ रही थी और श्वेत रंग की आभा भी आ रही थी। वह भूमि भाग उस उज्जवल आभा से भूषित हो रहा था। तो उस सिंह के पंजे रक्त से रंजित थे, यानी उसके पैरों में खून लगा हुआ था। तो वह भयंकर क्रोध में था। ऐसी स्थिति में मनुष्य क्रमगतः यानी चरणों के उसके पैरों के नजदीक चला गया। सिंह के चरणों के नजदीक जाने पर भी उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। ऐसा लगा
जैसे सिंह ही बद्ध क्रम क्रम हो गया, बद्ध क्रम यानी उसके पैर बांध दिए गए हों, उसके पैरों में सांकल आ गई हो, अथवा उसके पैरों को किसी ने कील से ठोक दिया है या उसको बांध दिया है। शिकार सामने है पर सिंह के पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आदमी के पैर नहीं रुके किंतु सिंह के पैर रुक गए। इसका कारण प्रस्तुत करते हुए स्तुतिकार कहते हैं कि प्रभु, उस आदमी ने आपके क्रम युग चरण युगल का सहारा ले रखा था। उसने क्या कर रखा था? भगवान के चरणों का सहारा ले रखा था। इसकी कई कहानियां आपको बताई जा सकती है। एक कहानी तो आचार्य भिक्षु की भी बताई जा सकती है। तो ये भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, इस गीत के भीतर बताया जाता है कि हमारे एक संत थे जो कि जंगल के बीच में से होकर के जा रहे थे और सामने शेर आ गए। तो उन्होंने क्या किया? आचार्य भिक्षु को याद किया, गुरु को याद करो, भगवान को याद करो, तो सारा संकट सारी आपदाएं टल जाती है। तो उन्होंने भगवान आचार्य भिक्षु को याद किया और उनका नाम लिया, तो वो जो शेर थे वो अपने रास्ते चले गए और जो साधु थे उन्होंने अपना रास्ता, गांव का रास्ता ले लिया। तो भगवान का नाम ले लें चाहे गुरु का नाम ले लें, उनके स्मरण मात्र से संकट दूर हो जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति ने आपके चरणों का सहारा ले रखा था, इसलिए सिंह में उतना साहस नहीं जगा कि वह आक्रमण कर सके। तो मानतुंग जी ने इस समग्र भावना को समाहित करते हुए प्रस्तुत श्लोक की रचना की है। तो वो गीत में भी यही बताया गया है कि जबलपुर जाता चंपक मुनि ने, शेर दो बुबरची मिल गया जी, भिखु शाम नाम सहजा निकलियो, 20 हाथ दूर शेर टल गया जी। यानी जो चंपक मुनि श्री जी थे, आचार्य श्री तुलसी के भाई, शायद मुझे सही तरीके से याद आ रहा हो तो चंपक मुनि जी वो जबलपुर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में दो शेर उनको मिल गए थे और उन्हें सहज रूप से भिक्षु स्वामी को याद किया और वो शेर अपने रास्ते चले गए और चंपक मुनि अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गए। तो मान तुम जी ने इस समग्र भावना को समाहित करते हुए प्रस्तुत श्लोक की रचना की है। भिन्नेब कुंभ गल दुज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, पद्म क्रम क्रमगतम हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रम युगाचल संसृतम ते। तो कहा जा सकता है कि स्तुतिकार ने अतिशयोक्ति की है। यह अर्थवाद है अथवा यथार्थवाद है, हम इसकी समीक्षा करें। दो प्रकार की प्रणालियां होती हैं, एक अर्थवाद की और दूसरी यथार्थवाद की। अर्थवाद की प्रणाली वह है जिसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, और यथार्थवाद की प्रणाली वह है जहां बात को न घटाकर कहा जाता है और न बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जो जैसा है उसे वैसा ही कहा जाता है, जो जितना है उसे उतना ही कहा जाता है, उसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। जो स्तुतिकार का स्तवन है वह यथार्थवाद है, और सामान्य पाठ में अर्थवाद जैसा प्रतीत होता है लेकिन वैसा नहीं है। ये स्वाभाविक चिंतन हो सकता है कि आदमी सिंह को कैसे रोक सकता है, सिंह कैसे रुक सकता है, सिंह आदमी से डरेगा अथवा आदमी सिंह से डरेगा। तो स्थूल दृष्टि से देखें, व्यवहार न्याय की दृष्टि से देखें तो आचार्य मानतुंग सूरी जी की इस स्तुति में अर्थवाद झलकता है। यदि सूक्ष्म जगत को जाने, सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करें तो निष्कर्ष आएगा कि ये यथार्थवाद है, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने हैं। तो सूक्ष्म जगत का सिद्धांत प्रकंपनों का सिद्धांत है। यहाँ प्रकंपन की भाषा चलती है। जिस व्यक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा हो, अटूट आत्मविश्वास है, उस व्यक्ति में शक्तिशाली प्रकंपन पैदा होते हैं। आप मैत्री भावना का ही प्रयोग करके देख लें। जम्बू स्वामी के जीवन काल में भी एक प्रसंग आता है कि जम्बू स्वामी और उनके सामने एक हाथी, मदमत्त हाथी आ रहा होता है। सैनिक के जमाने की घटना हो सकती है, और उस समय वन विहार के लिए लोग जाया करते थे। तो जम्बू स्वामी भी उस तरफ गए और कुछ और लोग भी वहां पर गए हुए थे। तो वहां पर एक हाथी हाथी जो है मदमत्त हो जाता है और वह चारों तरफ तूफान मचाने लगता है। पेड़ों को काटना, सामने आ रहे आदमी को उठा करके फेंक देना,
और जंगल को नष्ट करना, इस प्रकार का कार्य मदमत हाथी उस समय में करते थे। इस प्रकार का हाथी आ रहा है और इस तरफ जम्बू स्वामी जो कि गृहस्थ अवस्था में थे वो आ रहे हैं। जम्बू स्वामी मैत्री भावना का प्रयोग करते हैं और हाथी, मदमत्त हाथी जो इतना नुकसान तूफान कर रहा था, वो सामने आकर के खड़ा हो जाता है, एक मित्र की भांति खड़ा हो जाता है। जब जम्बू स्वामी मैत्री भावना का प्रयोग करते हैं और वह हाथी उस मैत्री भावना के प्रयोग से प्रभावित होकर के जम्बू स्वामी को सूंड से उठाकर अपने ऊपर बिठा लेता है। इस प्रकार के एक घटनाक्रम का मैंने कहीं पर पढ़ा था, वो मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ये प्रकंपनों का सिद्धांत है। आज भी हम किसी के प्रति मैत्री भावना का प्रयोग करें तो हमारा जो कोई किसी से वैर व्यवहार होगा वह भी शांत हो जाता है, वह व्यक्ति भी हमारा मित्र बन जाएगा अगर हम रोज उसके प्रति मैत्री भावना का प्रयोग करें। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रयोग है, दुश्मन को भी शत्रु को भी मित्र बनाने का प्रयोग है। तो हम आगे पढ़ते हैं। यह प्रकंपनों की भाषा चलती है। जिस व्यक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा है, अटूट आत्मविश्वास है, उस व्यक्ति में शक्तिशाली प्रकंपन पैदा होते हैं। विश्वास में शक्तिशाली प्रकंपन परिणमन को बदल देते हैं। तो विश्वास में इतनी शक्ति होती है। हम इन दोनों सिद्धांतों पर ध्यान दें, एक प्रकंपन का सिद्धांत और दूसरा परिणमन का सिद्धांत, दोनों जुड़े हुए हैं। अमुक प्रकार का प्रकंपन है तो अमुक प्रकार का परिणमन होगा, यानी चेंज होगा। तो प्रकंपन यानी तरंग, इस वातावरण में कई प्रकार की तरंगे चलती हैं, प्रकाश भी तरंग है। आज जो मैं बोल रहा हूँ वह ध्वनि तरंगों के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। जो सामने कंप्यूटर पड़ा है उस ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। कई कई प्रकार का परिणमन हो रहा है और वही इलेक्ट्रिकल वेव्स जो है नेटवर्क के माध्यम से आप तक पहुंचती है। कहीं पर नेटवर्क रिमोट से भी होता है और कहीं पर वायर से भी होता है। तो किस किस प्रकार का परिणमन हो रहा है आप देखें, ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ध्वनि की तरंगों को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट कर दिया, वायर के माध्यम के द्वारा आप तक पहुंच गई और फिर से वो इलेक्ट्रिकल वेव्स जो हैं वापस ध्वनि तरंगों में बदल गई, साउंड वेव्स में बदल गई। तो ये परिणमन का सिद्धांत है। तो अमुक प्रकार का परिणमन है तो अमुक प्रकार का प्रकंपन होगा। शक्तिशाली प्रकंपन से परिणति बदल जाती है, ऐसा परिवर्तन घटित हो जाता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये साइंटिफिक उदाहरण हमारे सामने है। तो आज प्रातःकाल ही अभी आचार्य श्री एक और घटना का वर्णन कर रहे हैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। आज प्रातःकाल ही एक भाई ने बताया कि मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाया, परीक्षण कराया। डॉक्टर ने कहा कि यह बीमारी असाध्य है, कोई भी चिकित्सा इसमें कारगर नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी दवा काम नहीं आएगी। तो उसने क्या किया, दवा को बंद कर दिया और अरहंते शरणं पवज्जामि इस पद का जाप शुरू कर दिया। क्या जाप किया? अरहंत भगवान की मैं शरण में जा रहा हूँ, अरहंते शरणं पवज्जामि। हमारे सूत्रों में एक एक सूत्र में एक एक मंत्र छुपा हुआ है, एक से एक बढ़कर। जैन धर्म में अगर हम गहराई से अध्ययन करें, किसी एक सूत्र को पकड़ लें तो परिवर्तन हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, दवा और डॉक्टर की शरण शरण छोड़ दी, अरहत की शरण स्वीकार कर ली। कुछ दिन बीते, स्वास्थ्य में सुधार आने लगा, असाध्य रोग से मुक्ति मिल गई। पुनः उसी डॉक्टर को बुलाया, चेकअप कराया। डॉक्टर के नयन आश्चर्य से विस्फारित हो उठे, यानी उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा ये कैसे हुआ, मेडिकल साइंस के अनुसार ऐसा हो नहीं सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा यह अरहत की शरण का परिणाम है। आस्था पूर्वक किए गए जप के प्रकंपनों से अनिष्ट परिणमन को इष्ट परिणमन में बदल दिया, यानी चेंज घटित हो गया। तो इस संदर्भ में एक और हरियाणा की घटना आ रही है कि हरियाणा की एक घटना का और उल्लेख जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कर रहे हैं। एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारी पसलियां, फेफड़ा सब टूट के चकनाचूर हो गए। डॉक्टर ने कहा ये छोटा कस्बा है, छोटा गांव है, यहाँ इलाज नहीं होगा, इसे हिसार में ले जाओ। हिसार के डॉक्टर ने भी उस केस को लेने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा ये तो बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, दिल्ली के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है, वहां ले जाओ। वह व्यक्ति गहरी मूर्छा में था, बेहोश था। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से उसका अच्छा संपर्क था, उसे दिल्ली लाया गया
तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने दुर्घटनाग्रस्त अंगों का कैमरे से फोटो लेना शुरू किया। एक्सरे किया होगा तो पसलियों के चित्र के बीच में आश्चर्यजनक रूप से एक संत का फोटो आ गया। डॉक्टर विस्मय से भर गया कि हार्ट में यह चित्र कैसे आ गया, उसके दिल में यह कैसे फोटो आ गया, कौन है यह धवल वेशधारी। बीमार व्यक्ति गहरी मूर्छा में था, बेहोश था, तो डॉक्टर के प्रश्न का उत्तर कौन देता। इलाज से स्वास्थ्य में सुधार आया, मूर्छा टूटी, बेहोशी टूटी, स्वस्थता उपलब्ध हुई। तो डॉक्टर ने वह चित्र दिखाते हुए उस व्यक्ति से पूछा, ये कौन है, इसका फोटो हार्ट के भीतर में कैसे आया, दिल के भीतर में ये फोटो कैसे आया। उस व्यक्ति ने कहा, ये मेरे इष्ट का फोटो है। जिस क्षण दुर्घटना हुई उसी क्षण मैंने अपने इष्ट का जाप और ध्यान शुरू कर दिया। यह जाप मूर्छा में भी अनवरत रूप से चल रहा था। मैं अपने इष्ट का साक्षात दर्शन कर रहा था। इष्ट का जो रूप मैं देख रहा था वही छवि इस चित्र में उभरी है। यह है परिणमन का सिद्धांत, प्रकंपनों का सिद्धांत। इसकी स्थूल जगत में व्याख्या नहीं की जा सकती। अमेरिका की एक पत्रिका में ऐसी घटनाओं की चर्चा हुई है। मनोवैज्ञानिकों ने फोटो लिया है मनुष्य के मस्तिष्क का, और उसमें चित्र आया बहुत बड़ी कार का। फोटो लिया मस्तिष्क का और चित्र आया बड़ी बड़ी बिल्डिंग का। मस्तिष्क में कार और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का फोटो कैसे आया। यह है परिणमन का सिद्धांत, कि आपके भीतर में क्या चल रहा है उसका फोटो वैज्ञानिक लोग ले रहे हैं। जिस समय आप जो भावना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, भीतरी जगत में वह परिणमन हो जाता है। बाहर में ये लगेगा कि ये मनुष्य है, ये मनुष्य का मस्तिष्क है, किंतु भीतर में परिणमन हो रहा है कार का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, अथवा उस विशेष वस्तु का जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जो टेलीपैथी वाले वाले होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो आपके माइंड को इसी प्रकार से आपके मस्तिष्क को रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो जिस रूप में मन की आकांक्षा है उसी रूप में परिणमन होता है। जैन दर्शन का सिद्धांत रहा है, जम जम भावे आविसई, तम तम भावे परिणमयी। व्यक्ति जिस जिस भाव से आविष्ट हो जाता है उस भाव में परिणत हो जाता है। हमने कई प्रकार के प्रयोग देखे हैं। जीतो की एक समिट हुई थी, उसमें उदयपुर से एक सुहानी शाह करके एक लड़की है, 35 साल की होगी। वो आपके माइंड को रीड कर सकती है, क्या आपके भीतर चल रहा है वो बता सकती है। आपने कुछ सोचा, किसी का नाम सोचा, वह नाम प्रकट कर सकती है। तो उसने कई कई इस प्रकार के जो है हमारे सामने स्टेज पर प्रस्तुति दी। तो बहुत ही आश्चर्यजनक प्रस्तुति थी। अभी मुझे लगता है 23 तारीख आज भी जैन सोशल ग्रुप में एक इसी प्रकार की प्रस्तुति होने वाली है। तो इस प्रकार के लोग हैं जो हमारे भीतर क्या चिंतन चल रहा है उसको पढ़ सकते हैं। तो जिस रूप में मन की आकांक्षा है उसी रूप में परिणमन हो जाता है। व्यक्ति जिस जिस भाव से आविष्ट हो जाता है उस भाव में परिणत हो जाता है। और यह भाव जो है कुछ लोग, विशेषज्ञ लोग पढ़ सकते हैं। तो यह स्थूल जगत की भाषा है, यह आदमी है। सूक्ष्म जगत की निश्चय नय की भाषा इससे भिन्न है। निश्चय नय की भाषा में कभी वह आदमी होगा, कभी वह घोड़ा होगा, कभी वह हाथी अथवा सिंह होगा। जिस पदार्थ या वस्तु के विषय में चिंतन कर रहा है उसी रूप में परिणमन हो जाएगा। यह सूक्ष्म जगत का नियम स्थूल जगत से भिन्न है। तो इस प्रकंपन और परिणमन के सिद्धांत के आधार पर हम इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि जिस समय आदमी सिंह को देखता है उस समय डरता नहीं है। यदि वह डर जाए तो संभवतः मर जाएगा। आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि सिंह को देखकर वह आदमी आपकी स्तुति में चला जाता है, आपकी स्मृति में चला जाता है। तो जिस समय वह आदिनाथ की स्तुति और स्मृति करता है उस समय वह स्वयं आदिनाथ बन जाता है। जयाचार्य श्री जी ने लिखा है, पाथा ना करता भणी, पाथा कहिए ताही। यानी भाव पाथा वह है जो पाथा का करता है, और द्रव्य पाथा जो 1 किलो का पत्थर है, वास्तविक पाथा वही है जो पाथा का करता है, जो पाथा को जानता है, पाथा के अर्थ को जानता है, जो पाथा में उपयुक्त है वह पाथा है। तो जिस भाव में आदमी जाता है उस भाव का वह बन जाता है। तो भाव आदिनाथ कौन है। स्तुति काल में भाव आदिनाथ वह है जो आदिनाथ की स्तुति और स्मृति कर रहा है। यानी जिस भाव में आप जा रहे हैं उस भाव में आपका परिणमन हो जा रहा है। तो आप आदिनाथ भगवान की स्तुति करते करते उनके साथ तादाद में स्थापित कर लेते हैं।
तो आप भाव आदिनाथ बन जाते हैं। तो जो स्तुति करते समय आदिनाथ का अनुभव करता है वह स्वयं आदिनाथ बन जाता है। हम भक्त बनकर भक्तामर का स्मरण न करें, किंतु आदिनाथ बनकर भक्तामर का स्मरण करें। यदि हम स्वयं आदिनाथ बन जाएं, हमारा परिणमन आदिनाथ का हो जाए, तो अभय की घटना सिद्ध हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्तुतिकार का यह कथन यथार्थ है कि जो व्यक्ति आदिनाथ भगवान का आश्रय लिए हुए है, आदिनाथ भगवान को अपने भीतर बिठाए हुए है, उसका पैर सिंह को सामने देखकर भी नहीं रुकेगा, किंतु सिंह स्वयं रुक जाएगा, वह बदक्रम हो जाएगा। वस्तुतः यह एक अभय का प्रयोग है। इससे जुड़ी अनेक घटनाएं ऐतिहासिक जैन आख्यानों में उपलब्ध है। भय का एक निमित्त है दावानल। अब दूसरा श्लोक आने वाला है। उसके पहले सेठ सुदर्शन की भी घटना आपको बता दूं। सेठ सुदर्शन जो है अर्जुन माली के सामने जाता है। आपको पता ही होगा, अर्जुन माली जो रोज 7 व्यक्तियों का संहार करता था, मुग्धर लेकर के घूमता था, और भगवान जो है वहां पर पधारते हैं। उस अर्जुन माली के डर से जो है पूरी नगरी के द्वार बंद हैं, कोई भी भीतर से बाहर नहीं आ सकता है और बाहर से भीतर नहीं जा सकता है, क्योंकि बाहर में यह अर्जुन माली मुग्धर लेकर के घूम रहा है। उसके भीतर यक्ष प्रविष्ट हो चुका है और वह लोगों को मार रहा है, जिसे देखता है उसे मार देता है। सुदर्शन को यह अच्छा नहीं लगता है कि भगवान पधारे हुए हैं और मैं दर्शन के लिए नहीं जा सकता। वह अपने घर वालों को मनाता है, राजा की आज्ञा लेकर के नगरी से बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो यह अर्जुन माली उसके सामने मुक्तर लेकर के आकर खड़ा हो जाता है। तो सेठ सुदर्शन का स्वर्ग में चला जाता है, ध्यान में चला जाता है, और उसके सामने जो ये अर्जुन माली खड़ा है, उसके भीतर से जो यक्ष है वो प्रहार करना चाहता है, लेकिन उसके हाथ ऊपर के ऊपर रह जाते हैं, प्रहार नहीं कर पाता, वह नीचे गिर जाता है। जब सेठ सुदर्शन उसको भगवान के पास लेके जाता है, तो यह अभय का प्रयोग था, क्योंकि सुदर्शन उससे डरा नहीं और कायस्वर्ग में वह अर्जुन माली उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो इस घटना से हमें यही सीखने को मिलता है कि अभय के प्रयोग किए जा सकते हैं, और भगवान की स्तुति से इस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। तो बाद में आगे जाकर के अर्जुन माली भी जो है सेठ सुदर्शन सुदर्शन के साथ जाकर के भगवान के दर्शन करता है, साधु बनता है और अपना कल्याण करता है। तो आगे दूसरा श्लोक अभी जो आने जा रहा है वह है, कल्पांत काल पवनोद्धत वन ही कल्पम दावानलम ज्वलितम उज्ज्वलम उत्स्फुलिंगम विश्वम जगत्सुमेव सम्मुखम महापतंतम नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। यह दावानल यानी अग्नि को शमन करने के लिए एक प्रयोग है। तो भय का दूसरा एक एक निमित्त और है, वो है दावानल यानी अग्नि का। तो उस समय में जंगलों में आग लगती रहती थी, और विशेषतः वे जंगल जो बांस के होते थे, कर्नाटक और दक्षिण भारत के जंगलों में बांस के बहुत सारे पेड़ हैं, तो उस बांस के पेड़ों के टकराने से बहुत जल्दी आग लग जाती थी। तो इस श्लोक का आज शाब्दिक अर्थ कर लेते हैं, और थोड़ा अर्थ, थोड़ा जो आचार्य ने लिखा है उसका भी स्वाध्याय थोड़ा कर लेते हैं। तो बताया जाता है कि प्रलय काल की पवन से प्रचंड अग्नि के समान प्रज्वलित उज्जवल चिंगारियां बिखेरता हुआ, मानो विश्व को निगलने की इच्छा रखने वाला सामने आता हुआ दावानल भी आपके कीर्तन से, आपके कीर्तन के जल से सर्वथा शांत हो जाता है। कल्पांत काल पवनोद्धत यानी पवन के द्वारा, उद्धत वह भी पवन कैसा, प्रलय काल का पवन, उससे अग्नि जो है प्रदीप्त हो रही है। वन ही कल्पम यानी प्रज्वल, और कैसा है वह दावानल, ज्वलितम उज्ज्वलम उत्स्फुलिंगम यानी बहुत ही तेज प्रज्वलित और उज्जवल चिंगारियां बिखेरता हुआ है। और कैसा है, विश्वम जिगत्सुमेव सम्मुखम आपतंतम यानी विश्व को जो निगल जाने की इच्छा रखने वाला है, ऐसा दावानल, ऐसी भयंकर अग्नि सामने दिखाई दे जाती है। तो वो भी क्या होता है, त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम यानी आपके नाम से जो कीर्तन का जल प्रकट हुआ है, उस नाम लेने से यह जो है शांत हो जाता है। यानी आपके कीर्तन का इतना प्रभाव है, यह इसमें बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। तो बांस के पेड़ों के टकराने से जल्दी ही आग लग जाती है। आपने सुना होगा, अमेरिका में
हर वर्ष में आग लगती है। और इस वर्ष भी कैलिफोर्निया के जंगलों में बहुत भयंकर आग लगी थी, बहुत नुकसान हुआ था। तो वहां पे भी आज की तारीख में भी बड़े बड़े जंगल हैं, और उन जंगलों में पेड़ों की रगड़ से, हवा के चलने से पेड़ टकराते हैं और उससे आग लग जाती है। तो इस भय को उभारते हुए मानतुंग जी कह रहे हैं कि एक मनुष्य जंगल में जा रहा है और अचानक जंगल में आग लग गई। चारों ओर फैली हुई वह आग दावानल का रूप बन जाती है। तो इस स्थिति में मनुष्य क्या करे, कैसे स्वयं को बचाए, कैसे अभय रहे? तो आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि वह आपके नाम के जल का छींटा दे तो अग्नि बुझ जाएगी, दावानल शांत हो जाएगा। मंत्र शास्त्र में अग्नि शमन के अनेक मंत्र निर्दिष्ट हैं। तो आजकल कहीं आग लगती है तो दमकलों को बुलाया जाता है, पर पुराने जमाने में दमकलें नहीं थी, फायर ब्रिगेड नहीं थी। तो आज भी समस्या यह है कि आग कभी भी लग जाती है, और फायर ब्रिगेड को जब तक बुलाते हैं तब तक अग्नि में बहुत सारा सामान स्वाहा हो जाता है। तो जब तक दमकल पहुंचे और उसके पहले ही हम कुछ कर पाए तो कितना अच्छा हो। तो फायर ब्रिगेड तो काफी कुछ चीजें जल जाए उसके बाद ही पहुंच पाती है, क्योंकि उनको भी तैयारी करनी पड़ती है। वो भी गाड़ी में जो है सब कुछ तैयार करके रखें, तो भी आदमियों को तो बुलाना पड़ेगा फोन करके। अगर आदमी भी पूरा ड्रेस वगैरह पहन करके तो हर समय तैयार नहीं रहता है, उनको भी ड्रेस चेंज करनी होती है। तो वो सब तैयारी करने में और आग तक पहुंचने में आधा एक घंटा तो लग ही जाता है। तो जब तक दमकलें या फायर ब्रिगेड उस आग पर काबू पाए तब तक बहुत ही विनाश हो चुका होता है। बताया जा रहा है कि 2 वर्ष पहले दिल्ली के 30,000 कोर्ट में आग लग गई। उसमें सैकड़ों वर्षों के न्यायालय के रिकॉर्ड जल गए, और फायर ब्रिगेड आई, अग्नि शांत हुई। उससे पहले ही आग बहुत फैल चुकी थी, सैकड़ों वर्षों के रिकॉर्ड उसमें नष्ट हो गए। यदि अग्निशमन मंत्र सिद्ध होता और उसका जाप किया जाता तो संभवतः वो आग वहीं शांत हो जाती। आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं, जंगल में भयंकर दावानल से गिरे व्यक्ति ने आपके नाम कीर्तन रूपी जल का छिड़काव किया, उससे वह अग्नि शांत हो गई, जो कि अत्यंत ही विकराल थी, अल्पांत काल की अग्नि जैसी थी। आगम साहित्य में अल्पांत काल की अग्नि का वर्णन मिलता है। कहा गया कि छठे काल खंड में अग्नि की वर्षा होगी। कल्पांत काल की अग्नि उतनी भयावह होती है जितना आज अणु शस्त्रों का प्रयोग होता है। आपने सुना होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए गए थे, और उन अणुबमों ने इतना वहां पर प्रकोप किया था, इतना विनाश किया था कि कहते हैं कि उनकी ध्वनि तरंगों से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई थी। तो आवाज में कितनी शक्ति है, ध्वनि में कितनी शक्ति है, आप सोच सकते हैं। फिर उसके कारण जो आग निकली होगी, उनकी लपटों से तो कितने व्यक्ति झुलस गए होंगे। उसके बाद में भी उसके विकिरणों का इतना प्रभाव था कि कई कई वर्षों तक वहां पर रहने वाले लोगों में बीमारियां व्याप्त हो जाती थी। तो ये अणु अस्त्रों के प्रयोग से, इसके द्वारा हम कल्पना कर सकते हैं कि कल्पांत काल का जो प्रलय होगा उसका कितना भयानक प्रभाव होगा। जो छठे आर्य के शुरुआत में जो आग बरसेगी आसमान से, उसका कितना भयानक जो है रूप आने वाला है। कल्प का अंत हो रहा है, कल्पांत काल का अर्थ है प्रलय काल। कल्प का अंत हो रहा है। उस प्रलय काल की हवा से उद्धत बनी हुई अग्नि के समान वह दावानल उज्जवल है। अग्नि केवल लाल नहीं होती, अग्नि के तेज में पीलापन अथवा प्रेतिमा का भी मिश्रण होता है। उस उज्जवल अग्नि में स्फुलिंग उछल रहे हैं, चिंगारियां उछल रही हैं। वह भयंकर दावानल सबको लील जाना चाहता है, सबको अपनी गोद में समा लेने के लिए प्रयास कर रहा है, सबको जला देने का प्रयास कर रहा है। ऐसा लगता है जो भी सामने आएगा वह उसमें लील जाएगा, वह अग्नि उसे खा जाएगी। ऐसी सर्वभक्षी अग्नि आपके नाम कीर्तन के जल से बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी। अग्नि से घिरा वह व्यक्ति सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। दावानल में, इस प्रकार के भयंकर दावानल में अभय रहने के लिए यह मंत्र है। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम, दावानलम ज्वलितम उज्ज्वलम स्फुलिंगम, विश्वम जिगुत्सुमीव सम्मुखम आपतंतम, नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। तो आचार्य मानतुंग जी ने सिंह और अग्नि भय निवारण का मंत्र प्रस्तुत श्लोकों में गुंफित किया है। व्याख्याकारों का मत है
ये श्लोक स्वयं मंत्र हैं। कुछ श्लोकों के साथ मंत्र की संयोजना की जाती है, किंतु अभय के जो श्लोक हैं वे स्वयं मंत्र हैं। इन्हीं का जाप कर लो, भावना बदल जाएगी। अलग से मंत्र का जाप करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो यह विश्वास करना कठिन है कि ये श्लोक इतने शक्तिशाली हैं। क्या शब्दों के उच्चारण मात्र से ऐसा हो सकता है? वस्तुतः यह शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं है, यह परिणमन का सिद्धांत है। योग की भाषा में गुण संक्रमण का सिद्धांत है। अपने ध्येय के साथ तादात्म्य स्थापित करो। ध्येय में जो गुण हैं वे ध्याता में आक्रांत हो जाते हैं। इसी आधार पर अनेक व्यक्ति अपने आराध्य की भिन्न भिन्न रूपों में स्तुति करता है। जब व्यक्ति भय की स्थिति में होता है तब अभय दयानंद के रूप में, जब चिंता की स्थिति में होता है तब चक्षु दयानंद के रूप में, और जब भटकाव की स्थिति में होता है तब मग्न दयानंद के रूप में आराध्य की स्तुति करता है। उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। आपको शक्र स्तुति पता होगा, नमुत्थुणम का पाठ पता होगा। नमुत्थुणं अरंताणं भगवंताणं ऐगराणं। तो उसमें यह तीन जो यहाँ पर अक्षर बताए हैं, तीन शब्द जो बताए गए हैं, अभय दयानंद, उस शक्र स्तुति में अभय दयानंद शब्द का उच्चारण किया जाता है। यानी भगवान जो हैं वो अभय देने वाले हैं। अभय दयानंद, चक्षु दयानंद, चक्षु देने वाले हैं। चिंता की स्थिति में चक्षु देते हैं, यानी हमारे दर्शन को बदल देते हैं। हमारा दर्शन जब परिवर्तित होता है तब चिंता की स्थिति में से हम बाहर निकल सकते हैं। और मग्न दयानंद जब भटकाव की स्थिति में होते हैं तो हमें सही मार्ग, सही दिशा देते हैं। तो इसलिए भगवान को जब हम याद करते हैं तो अभय दयानंद, चक्षु दयानंद, मग्न दयानंद, ये सब शक्र स्तुति के पाठ में आते हैं। तो जब आप जिस रूप में आराध्य की स्तुति करेंगे उस रूप में आपको उसका फल दिखाई देगा। मन में दुर्बलता आती है तो बाहुबली का ध्यान कर लीजिए। जहाँ कष्ट सहिष्णुता का, परिसर सहिष्णुता का प्रश्न आता है तो वहाँ भगवान महावीर के साथ एकात्म में स्थापित कर लीजिए। सहिष्णुता के संदर्भ में भगवान महावीर आदर्श हैं। इस प्रकार जिस गुण का आपको विकास करना हो उसके अनुरूप अपने ध्येय या इष्ट अथवा आराध्य को देख लीजिए, प्रस्तुत कर लीजिए और उसके साथ में तादात्म्य स्थापित कर लीजिए। आप वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि भय का निवारण किया जा सकता है, अभय की चेतना का विकास किया जा सकता है। बहुत आवश्यक है अभय की चेतना का विकास करना। तो अब थोड़ा पाठ बचा है, लेकिन उसे अगली बार ले लेंगे। तो आज का जो स्वाध्याय का क्रम है इसे आज यहीं पे संपन्न करते हैं। पेज 133 पे हम चल रहे हैं। तो थोड़ा सा एक या डेढ़ पेज बचा है, अगले स्वाध्याय में ले लेंगे। तो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आचार्य श्री महाश्रमण जी की गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वच्छाय। ओम ह्रीं नमो लोये सप्पसाहुणम्। एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलान् च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा, अर्हन्ता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुत्तिष्ठम्, अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे शयामणो। चैत्याभारहं वासं चक्रवर्ती महिढ्यो सन्ति सन्ति करे लोये तत्तो गई मणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम भयारिं नमस्सन्ति शुक्रम ये करन्ति तम्। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि
मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारिमल्लक मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुणोत्तक सुमरण किया सरे चिंत्या का। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुणोत्तक सुमरण किया सरे चिंत्या का। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुणोत्तक सुमरण किया सरे चिंत्या काम। सरे चिंत्या काम। सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दातार। मन वांछित फल दातार। उपसर्गहरम पासम पासम वंदामि कम गण मुक्कम। विषहर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवासम। विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारे जय सिया मणुओ। तस् गह रोग मारी उठ जरा जंती उसामम। चिट्ठव दूरे मंतो तुज प्रणामो वि बहुफलो होई। नर तिरिये सुविजीवा पावंती न दुख दोह गम। तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप्पपाय बब्बहिये। पावंती अभिज्ञानम जीवा आयरम ऐरामरम ठाणम। ये संतुओ महायश पत्ति भर निबरेण हियण। ता देव दिज बोहिं भवे भवे पास जनचंद। भवे भवे पास जनचंद। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जुड़ने के लिए। जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग को यहीं संपन्न करेंगे।